आज इस वीडियो में अपन पुराने पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें अपन ये देखेंगे कि राजस्थान जीके के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा वीडियो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन राजस्थान जीके के पूछे जाते हैं। तो अपन एक पुराने पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन, सबसे पहले ये बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। इसके बाद में बात करें कि जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम, तो ऑप्शन यहाँ पे हैं हीरालाल शास्त्री, कपूरचंद पाटनी, जमनालाल बजाज, रामकरण जोशी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, हीरालाल शास्त्री। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर देकर मार दिया गया था। तो सबसे पहले अपन बात करें मेवाड़ की, तो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह सिसोदिया। मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में जैसे डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं अपन उदयपुर, तो यहाँ के जो मेवाड़ का महाराणा था भीम सिंह सिसोदिया, इन्होंने अपनी पुत्री की सगाई, इनकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी, जिसकी सगाई जोधपुर के महाराणा भीम सिंह राठौड़ के साथ कर दी गई थी। तो भीम सिंह राठौड़ शादी से पहले ये किसी कारणवश खत्म हो गए थे। तो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह सिसोदिया है, उसने अपनी पुत्री की सगाई वापस से आमेर के सवाई जगत सिंह सेकंड के साथ कर दी गई है। अब इस बात को लेके भीम सिंह राठौड़ के भाई नाराज हो गए थे। तो भीम सिंह के भाई राठौड़ नाराज होके जो सवाई जगत सिंह दिखते हैं, दोनों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध का जो स्थान पूछे तो नागौर का परबतसर तहसील के गिगोली गांव में 1807 में ये युद्ध हुआ था, जिसे गिगोली का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, मतलब मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर देकर मार दिया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा कृष्णा कुमारी। क्योंकि जब मेवाड़ महाराणा भीम सिंह सिसोदिया को लगा कि अपनी पुत्री को लेकर दोनों बड़ी रियासत है उनमें युद्ध हो रहा है, तो अपन अपनी पुत्री को ही मार देते हैं। तो ये अपनी पुत्री को जहर देके मार दिया था। तो जो मेवाड़ का सेकंड कलंक है वो भीम सिंह सिसोदिया द्वारा अपनी पुत्री को जहर देकर मारना। फर्स्ट कलंक मेवाड़ के बारे में बात करें तो ये जो उदा द्वारा अपने पिता की हत्या करना, ये फर्स्ट कलंक है। सेकंड कलंक की बात करें तो भीम सिंह सिसोदिया अपनी पुत्री को जहर देकर मार दिया था। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमारक प्राप्त हुई थी। तो बात करें मुद्रा की, तो मुद्रा का नाम आते ही दो नाम आपके सामने आते हैं, एक तो आहत और एक पंचमारक मुद्रा, जो चोट करके बनाई जाती है। तो इस चांदी की जो मुद्रा है पंचमारक, ये कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन है कालीबंगा, आहड़, गणेश और विराट। तो राइट आंसर होगा विराट, जो कहाँ पे है? जयपुर में है। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। मतलब चित्तौड़ का जो प्रारंभिक इतिहास है उस पर प्रकाश डालता है। तो चित्तौड़ का इतिहास का नाम लेते ही किसका नाम आता है? मौर्य का नाम आता है। तो यहाँ पे अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है अचलेश्वर का अभिलेख, सेकंड है मान मौर्य का अभिलेख। तो ये सेकंड ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, मान मौर्य का अभिलेख। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि बड़खान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन है पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश व मरुस्थली प्रदेश। तो जो बरखान के बारे में बात करें तो ये मरुस्थली प्रदेश है। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। तो जैसे कि अपना मरुस्थल है, ये मरुस्थल दो भागों में बांटा गया है, एक तो सूक्ष्म मरुस्थल, दूसरा है अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल। सूक्ष्म मरुस्थल को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है वो भी दो प्रकार का होता है, एक अनुप्रस्थ होता है, एक अनुदैर्ध्य होता है। जो अर्धचंद्राकार होता है उसे बरखान कहते हैं। तो ये मरुस्थल का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है। ऑप्शन है प्रतापगढ़ व डूंगरपुर, सेकंड ऑप्शन है डूंगरपुर व बांसवाड़ा, थर्ड ऑप्शन है डूंगरपुर व उदयपुर और फोर्थ ऑप्शन है बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। तो यहाँ पे माही नदी के बारे में पूछा गया है। बात करते हैं माही नदी की। तो ये अपना राजस्थान का मैप है, माही नदी इधर से होके गुजरती है। तो यहाँ पे आता है अपना डूंगरपुर और बांसवाड़ा।
तो जो माही नदी है ये राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कर्क रेखा है, कर्क रेखा भी राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसमें जो माही नदी है, इधर से माही नदी में कौन-सी नदी आती है उदयपुर से, तो उदयपुर से आती है सोम नदी। कौन-सी नदी आती है? सोम नदी आती है। प्रतापगढ़ से आती है जाखम नदी। तो उदयपुर से सोम नदी आती है, प्रतापगढ़ से जाखम नदी आती है। तो ये माही नदी या तीनों का त्रिवेणी संगम बनता है। कहाँ पे बनता है? ये डूंगरपुर का बेणेश्वर, जिसे मतलब आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। तो ये डूंगरपुर का नवाटापुरा गांव है जिसमें खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, वहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है। बात करें बेणेश्वर के मेले की, तो बेणेश्वर का मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बेणेश्वर के जो तीन संगम बनता है वो कौन कौन सी नदियों से बनता है? उदयपुर की सोम नदी से, और प्रतापगढ़ की जाखम नदी से, और माही नदी से त्रिवेणी संगम बनता है। कहाँ पे बनता है? बेणेश्वर में। बेणेश्वर का मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। कहाँ पे लगता है? डूंगरपुर के नवाटापुरा गांव में, जिसमें खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और ये जो जाखम नदी प्रतापगढ़ से है, तो इसके ऊपर एक जाखम बांध भी बना हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जो जाखम बांध परियोजना है ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो ये प्रतापगढ़ में स्थित है। कभी पूछ लेते हैं कि सोम नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो उदयपुर है वो सोम नदी का उद्गम स्थान है। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? यहाँ पे ऑप्शन है सीकर और झुंझुनू, दौसा और सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा। हेला ख्याल के बारे में बात करें तो जो ये हेला ख्याल है ये लालसोट की प्रसिद्ध है, और लालसोट दौसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो दौसा कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर होगा दौसा और सवाई माधोपुर। अगर इसका प्रॉपरली स्थान पूछे तो लालसोट आएगा। हेला ख्याल लालसोट की फेमस है।